हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आ गई है नई वैकेंसी वीपीडीओ और इसके साथ ही बहुत सारे पद जो कि आपके एक क्लब एग्ज़ाम है। तो देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पद हैं और कौन कौन से बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें 13 अक्टूबर से और 23 नवंबर तक का समय है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी फॉर्म भरने में। आराम से पहले पूरा अध्ययन कर लेना, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चों के क्या है मैसेज वगैरह आते हैं कि हमसे ये गलती हो गई है, क्योंकि वो क्या है कि विज्ञप्ति या विज्ञापन जो होता है उसको पूरा पढ़ते नहीं है ना। जो जो आयोग ने ज़रूरी आपसे बोला है, आवश्यक है, अनिवार्य है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और कुछ दिन बाद आप भर सकते हो। अभी 40 दिन है, तो कम से कम आप जैसे बीच का समय होता है, जैसे 20 दिन बाद भर लो, आप 10 दिन बाद भर लो आराम से पहले, यानी कि विज्ञापन का अध्ययन अच्छे से कर लो। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से मुख्य पद हैं। जैसे आपका लेवल 5 में आ गया सहायक समाज कल्याण अधिकारी, 16 पद है इसमें, जिनमें से आपके जनरल के हैं 12। ठीक है, फिर आगे आपके सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 5 हैं, जिनमें आपके जनरल के केवल 3 हैं। ठीक है, फिर आगे आपके रीडर के 7 पद जो कि आपके अलग अलग लोक अदालत में आ रखे हैं, जैसे अल्मोड़ा की लोक अदालत है, देहरादून है, और ये सभी जनरल के लिए एक एक पद अलग अलग लोक अदालत में हैं। ये भी लेवल 5 का पद है। ठीक है, सभी ये पद जो हैं अराजपत्रित हैं, अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त हैं। फिर मुंसरिम का पद है, ये भी लोक अदालत में एक पद होता है, ये भी सारे जनरल के आ रखे हैं 7 पद। ठीक है, तो जनरल के लिए यहाँ पे देखा जाए तो ठीक ठाक वैकेंसी हो जाएगी। फिर कार्यालय सहायक तृतीयक है, एक तो लेवल 4 में है, 10 वैकेंसी है। एक और है इसमें कार्यालय सहायक तृतीयक, 10 पद, ये भी लेवल 4 में है। बस इसमें क्या है, एक आपका आ गया पावर ट्रांसमिशन में आ गया है, दूसरा आपका आ गया जल विद्युत निगम में। ठीक है, तो ये फ़र्क है। बाकी आप देखो जैसे क्लरिकल में आप देखते हो तो वो लेवल 3 का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है वो लेवल 4 का है। तो उसमें आपका क्या है सैलरी में फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। फिर आ गया है सहायक समीक्षा अधिकारी, तो इसमें जनरल का पद नहीं है, 3 पद टोटल है इसमें, 2 SC के, 1 OBC। इसके बाद है फोरमैन परिसंपत्ति, 1 पद है केवल जनरल का। और फिर है वीपीडीओ, जो ये भर्ती मेन जिस नाम से है ना, जैसे मोटे तौर पे बोलते हैं कि भाई वीपीडीओ भर्ती आने वाली है, तो 137 पद हो रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो पौड़ी ज़िले में आ रखे हैं 78 पद, जिनमें से 41 जनरल के हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सबसे अच्छी वैकेंसी ये। वैसे तो जैसे इस बार हुआ है, देखो ऐसे ही बाद में मौका मिलेगा आपको, जब आप डीवी में जाओगे वहाँ आप अपनी चॉइस भरोगे, तो उसके हिसाब से आपको और आपकी जो रैंक होगी तब आपको ज़िले का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, देहरादून में 14 वैकेंसी है, उधम सिंह नगर में आपकी है 3। ठीक है, टिहरी में है 2, अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में 2 वैकेंसी है, जनरल की नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल अब देखो इसमें क्या होता है कि आपको पता है ग्रेजुएट मांगते हैं, 21 से 42 साल की आयु, CCC ज़रूरी है। और ये भी ध्यान रख लेना कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है उससे पहले का CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए या कोई भी योग्यता। ठीक है, बाकी चीज़ें देखते हैं। एक पद इसमें क्षेत्रीय युवा कल्याण वाला भी आ गया है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें थोड़ा फिजिकल भी होगा, तो वो चीज़ का भी आपको याद रखना है। ठीक है, 33 पद हैं, जिसमें जनरल के काफ़ी कम है, 9 पद केवल। अब इसमें आपका लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और 200 मीटर की दौड़ है। गर्ल्स के लिए भी यही है, बस थोड़ा गर्ल्स के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो और स्कीपिंग रोप, रस्सी कूदना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो जो अनिवार्य दे रखा है आवेदन के लिए पात्रता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो उत्तराखंड अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र पंजीकरण हुआ हो। ठीक है, तो ऊपर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा है, सीधी भर्ती के पदों पर अनिवार्य अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है। नीचे जो लिखा है क से ग तक, उसमें से एक जरूरी है, या तो आपका सेवायोजन में पंजीकरण हो, या आप यहाँ के मूल निवासी हो, या आप मूल निवासी नहीं हो तो आपने हाई स्कूल इंटर यहीं के संस्थान से किया हो उत्तराखंड के, और अगर आप किसी राजकीय सेवा में हो तो फिर आपको सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और बाकी जैसे बताया कि विज्ञापन का अच्छे से अध्ययन कर लेना, अपनी पढ़ाई का लेवल बना के रखो, तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अब मैं भी देखो कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें दूँ यूट्यूब में, जैसे समय मिलेगा। तो
पहले की जितनी वैकेंसी तो नहीं आई, लेकिन हाँ फिर भी कहें तो, क्योंकि पहले वाले देखो अभी पटवारी भी अब ट्रेनिंग में चले जाएंगे जहाँ तक लग रहा है 1 नवंबर से, और 746 वालों के भी मैक्सिमम 80% मान के चलो हो चुकी है ज्वाइनिंग। वीपीडीओ पुराना वाला का भी फाइनल आने ही वाला है कुछ समय में, तो ये तब तक जब तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, काफ़ी कुछ का हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ा कुछ और चीज़ों की डिटेल बताऊंगा।